सबके मन बटले जय मसीह की। जय मसीह की। सब खुश आई हाँ कि नहीं की। आई। सचमुच में तो परमेश्वर हमारे के जन के भला संगार आई के इसीलिए हमारे मन के खुश होने की आवश्यकता है। आज का दिन को प्रभु यहोवा ने बनाया है, उसमें हमको क्या होने की आवश्यकता है, आनंदित होने की आवश्यकता है, खुश होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हम सबों से वादा किया है और हर एक वादा को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए हमें खुश होने की आवश्यकता है। यहोवा में आनंदित रहो, प्रभु में खुश रहो, क्योंकि वो भला है, करुणा है, दयामय करने वाला प्रभु, हर एक सत्य में साथ साथ में रहने वाला, हर मुसीबत से रक्षा रखवाली करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हर मुसीबत से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है, संकट से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति में हमें रहने की आवश्यकता है। हाँ क्या, उसकी उपस्थिति में हमें रहने की आवश्यकता है। अगर हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो अनुभव हम करते हैं। क्या क्या अनुभव करते हैं? जैसे मेरे बीमारी में चाहे कुछ में प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, वो उसको हमसे मुसीबत से और ये हर एक प्रकार के परिस्थिति से क्या किया, छुड़ाया है। उसकी उपस्थिति में रखते हैं तो हालेलुया। नहीं तो लोग उसके उपस्थिति में नहीं रहते हैं, उसके नजरों में नहीं रहते हैं। उसकी नजरों में नहीं रहने से क्या होते हैं उन लोग, बताइए क्या होते हैं? बेचैन रहते हैं, बेचैन रहते हैं। उनको शांति देने वाला, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा, बोला है ना। और दूसरा कोई वैसे कुछ कोई ने बोला है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा, चैन दूंगा। हाँ क्या बोला है? क्या नहीं बोला है। हमको दिन प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर को क्या करने की आवश्यकता है, उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता है यार। हाँ क्या करने की आवश्यकता है? खुश करने की आवश्यकता प्रसन्न है, करने की आवश्यकता है, खुश करने की आवश्यकता है। जब खुश हो जाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा? आशीष देगा। सही बात है। जब खुश हो जाएगा, हम जो मांगेंगे वो देगा कि नहीं देगा? इसलिए हमको सबसे प्रथम बात उसको कैसनो भी करके हमको खुश करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, कैसनो भी करके हमको खुश करने की आवश्यकता है। कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए क्या किया है, बलिदान हो गया, अपना जान दे दिया, इतना दुख कष्ट सहा, इतना मुसीबत करके हमको छुड़ाया उस शैतान के चतुर चालाकी से, उस शैतान के बंधन से हमको छुड़ाया। बहुत लोग अभी भी शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, उन लोग नाश हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कोनो पते नहीं है, वो हमको कहाँ ले जाएगा वो कोनो पते नहीं है, लेकिन उसके पीछे पड़े हुए हैं नहीं। इसलिए अंधकार से छुड़ाया, शैतान से छुड़ाया हमको और आपको, एक एक जन को। और उसके उपस्थिति में चलने के लिए, उसके उपस्थिति में बैठने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उससे बड़ाई करने के लिए। इसलिए हम लोगों से, एक एक जन से वो यही चाहते हैं कि हम हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोली वचन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा वो उसको क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। नहीं ना, हमारा जो भी कार्य करते हैं उसके द्वारा हमको उसके द्वारा प्रसन्न होने की आवश्यकता है। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, उन्होंने पूरा अपना जान न्यौछावर कर दिया है, नहीं किया है? हमारे खाने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, गीत गाने में, चाहे जहाँ कहीं भी रहते हैं उस स्थान में प्रभु हमारे साथ है और हमको देखता है। एक एक जन को उसके नज़रों में हम छिप नहीं पाते हैं। हर एक जगह अंधकार हो, चाहे तो पानी के अंदर चले, चाहे तो गुफाओं में रहें, चाहे जंगल झाड़ में रहे, चाहे जहाँ कहीं रहें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर है। हमारी अंदरूनी बात को जानने जांचने वाला प्रभु परमेश्वर, तुम्हारा हृदय को, एक एक जन को मैं जांचा परखा व्यक्ति हूँ। हर एक जन को, तुम जब मैं गर्भ में था उसी समय से मैं तुमको जानता हूँ। तुम्हारे बाल को, एक एक बाल को क्या कर चुका हूँ, गिन चुका हूँ। नहीं बोलता है, तुम्हारे बाल को भी मैं गिन चुका हूँ।
इसलिए हम उसके नज़रों में हम छिप नहीं पाएंगे। चलने फिरने, हंसने कूदने, खेलने कूदने, चाहे जो कुछ भी करने, काम धंधा करते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हैं, तो हमारे हमको और आपको उसकी नज़रों में एक कैमरे की नज़र, अभी मैं कैमरा लगाया हूँ तो कैमरे के नज़र में कोई छिप नहीं सकता। क्या छिप सकता है? नहीं छिप सकता है हकीकत में। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमसे और आपसे जो वादा किया है उसको समय के अनुसार उसको पूरा कर रहा है और करेगा ही। कैसे हम हमारे और आपसे वादा किया है उसको पूरा करने के लिए वो तत्पर है। लेकिन क्या हम उसके वादा को, जो वादा किए हैं उसको पूरा करने के लिए उसमें जो रुकावट बाधा होती है, क्या रुकावट बाधा? प्रभु को हम हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा उसको नाराजगी नहीं आना चाहिए। क्या उसको नाराजगी नहीं आना चाहिए। तो उसने जो वादा किया है उसको देने से इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है जो उसके नज़रों में उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं, इसलिए कहता है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान है। उन्हीं के हाथों के द्वारा, उन्हीं के बोली के द्वारा, उन्हीं के वचनों के द्वारा सब कुछ को सृष्टि किया गया है। उससे उसके अनभिज्ञ कोई भी चीज नहीं है। उसके अथी में कोई भी अनभिज्ञ वस्तु नहीं पड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को बड़ी सावधानी के साथ में प्रभु के नज़र में हमको चलने की आवश्यकता है। नहीं, चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके नज़र में हम हर समय वो उसके नज़र में रहते हैं। किसको वो अपने नज़र में रखते हैं? अपने प्रियजनों को। अपने प्रियजनों को, जो उसको नहीं मानते, उसका बात नहीं सुनते, उसके ऊपर क्या उनके नज़र है? नहीं। इसलिए हम उसके चुने हुए लोग हैं। कौन है? हम उसके चुने हुए लोग हैं। हम उसके चुने हुए प्रजा के लोग हैं। हाँ, इसलिए हमको और आपको वो जानता है, नाम बाय नाम जानता है, एक एक जन को जानता है। इसलिए हमें उसके कार्य को क्या भूल जाना चाहिए? नहीं। जो हमारे लिए किए हैं, जो हमारे लिए लहू बहाए हैं, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से कौन चंगे होते हैं? जो लोग उसको विश्वास करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, मानते हैं उसकी विधियों को। धन्य कौन लोग पाए जाते हैं? धन्य कौन लोग पाए जाते हैं? जो लोग उसके व्यवस्था पर चलते हैं, हाँ, और उसके नियम विधान को, उसके जो नियम कानून को क्या करते हैं? मानते हैं। वो लोग क्या हैं? धन्य लोग हैं। आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। इसलिए उसके बातों को सुनने के लिए आते हैं, उसके वचनों को सुनने के लिए आते हैं। उनके लिए प्रभु परमेश्वर वादा किया है, एक एक जन को कहा है, वो पूरा होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें सचमुच में अभी हमारे लिए, एक एक जन के लिए बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर मिला हुआ है। अवसर को हमें इसलिए बहुमूल्य समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा क्या है, 2 दिन का जिंदगी है। हम कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन
एक हमें और आपको प्रभु परमेश्वर इस 2 दिन के ज़िंदगी में कब मृत्यु होगा, क्या होगा, उसको हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ कार्य करके जाने की आवश्यकता है। कब मृत्यु होगा, क्या होगा, उसको कोई नहीं जानता। अगर जानता वो व्यक्ति तो क्या हो जाता, तैयार रहता, नहीं, लेकिन नहीं जानते हैं कब मृत्यु होगा, किसका क्या होगा, किस स्तर पर कैसे होगा। तो परमेश्वर को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। हर प्रकार के परिस्थिति में दिन प्रतिदिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग वो दुर्घटना के द्वारा मारे जा रहे हैं। बहुत जगह क्या ना क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग क्या हैं, सुरक्षित नहीं है। रोज मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं, कोई बीमारी से तड़प रहा है और कोई क्या ना क्या कर रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। इसलिए हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। प्रभु परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए, हर एक के लिए वो जो वादा किया है, वादा के अनुसार हर एक जन को वो आशीष भी दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, इफिसियों की पत्री खोलिए और 5 का 16 पद पढ़िए। क्या कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या है, पढ़िए, चलिए। लोग कहते हैं ये हम अभी अब मनुष्य रूपी हैं, दूसरा जन्म लेंगे। मृत्यु होने के बाद में कोई दूसरा जन्म हो जाता है क्या? लेकिन आदमी का मानना और सोचना बिल्ली हो जाएगा दूसरा जन्म में, कुत्ता बन जाएगा, उससे डरते हैं। इफिसियों 5 अध्याय का 16 पद। इसलिए हमारे लिए और आपके लिए जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, उस समय को हमें सदुपयोग करना है, प्रभु के लिए कार्य करना है, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अवसर को बहुमूल्य समझना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। लोग उसको मार काट कर रहा है, क्या ना क्या कर। दिन बुरा नहीं है कि नहीं है? कोई सुतल रहता है, उसको भी जाके मार देता है, क्यों नहीं मारता है? इसलिए दिन बुरा है। इस दिन बुरे दिन में हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझना है और हमारे सब कार्य को सोचने और समझने की आवश्यकता है। जो हमसे नहीं बनता है उसको प्रभु परमेश्वर को सौंपने की आवश्यकता है। हे प्रभु, मैं आपके लिए सौंपता हूँ, सौंपती हूँ कहने की आवश्यकता है। ये हमारा जीवन, ये हमारा समय जो मिला है, उस समय को हम लोग को भला उपयोग करना है, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आना है, ये दोबारा नहीं आएगा। जो बोल दिया उसके बाद में, जैसे एक बार जाने के बाद में वो दोबारा समय नहीं आता है। ये समय एक सोने का जैसे बहुमूल्य समय है। इसलिए उस समय में हमें, उस समय को हमें क्या करने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। वो समय क्या है? समय सुबह होता है, फिर शाम हो जाता है, फिर सुबह उठते हैं, फिर दिन में कुछ भी कार्य करते हैं, फिर शाम होता है। ऐसा उस समय अपना कार्य करता है। उस समय अपना अपना सबका कार्य है, हमारा भी अपना अपना कार्य है। लेकिन उसी कार्य में, उसी हमारे कार्य में हमें अपने आप को प्रभु के कार्य में हमें लगाने की आवश्यकता है। प्रभु के लिए, प्रभु के नजरों में उसको खुश करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की पत्री फिर से पढ़ते हैं, 4 अध्याय का 1 पद में पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 1 पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। बस जिस हमको कहता है, हमको और आपको कहता है,
वो प्रभु परमेश्वर ने हमको आपको वो चुन के क्या किया है, लोगों से अलग किया है। इसलिए हमारे बड़ी सावधान के साथ में हर एक जन को, एक एक जन को पवित्र वचन, बाइबल वचन हमको और आपको क्या करता है, सावधान करता है। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो वो उसके योग्य चाल चलो। हम लोगों को एक एक जन को कहता है दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना। और हमको और आपको एक एक जन को क्या किया है, प्रभु परमेश्वर ने सद्बुद्धि ज्ञान दिया है कि ज्ञान रहते हुए, बुद्धि रहते हुए नाश की ओर जाते हैं। वो लोग क्या बुद्धिमान हैं? नहीं है ना। एक व्यक्ति बाढ़ आ रहा है, बाढ़ में लोग बोला कि वो बाढ़ में तुम मत घुसो। वो सुना नहीं, इसके कारण से वो पिया हुआ था, इसी कारण से वो नहीं सुना और वो घुसिए गया। उसका लाश सही नहीं मिला, कहाँ लेके चला गया पता नहीं, कि कहाँ तोप दिया कि क्या किया, कौन में पता नहीं। तो इसका घटना होने के कारण क्या है, क्या कारण है बताइए? बात नहीं मानना। परमेश्वर ने जो कहा था कि तो हमारा बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। क्या भ्रष्ट हो गया? आदमी लोग जो भी कहता है, जो क्या कह रहा है, उसको हमको भी प्रभु परमेश्वर ने सोचने और समझने के लिए क्या दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, नहीं दिया है? दिया है। इसलिए हमें उसके हमारे दिमाग को प्रभु ने हर एक अंग को अपना अपना कार्य करने के लिए रख दिया है, रख छोड़ा है। आँख को देखने के लिए, दिमाग को सोचने के लिए, पैर को चलने के लिए और मुंह को बोलने के लिए और क्या करने के लिए, नाक को सूंघने के लिए, सब अपना अपना कार्य करने के लिए दिया है। तो क्या है भला बुरा, क्या नहीं है, क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं? कौन नहीं सोच सकता है बताइए? कौन नहीं सोच सकता है? कौन नहीं सोच सकता है? बैलगरू भी सोचता है कि पटने मारने दौड़ेगा, भागने लगता है, पता है ना, उसको जान जाता है वो ना। बुद्धि कौन नहीं सोचता है बताइए जल्दी? जिसका बुद्धि नहीं है, बुद्धियों नहीं रहता है। देखो क्या है, वो पागलपन लोग नहीं होते, बुद्धि पर उसका बुद्धि क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है ना। इसीलिए उनका बुद्धि, आधा बुद्धि रह जाता है और आधा बुद्धि नहीं रहता है। आधा हाफ माइंड बोलते हैं। हाफ माने क्या होता है? आधा। आधा माइंड माने दिमाग, हाफ माइंड इसीलिए बोलते हैं। तो आधा दिमाग रहने से, दिमाग रहते हुए भी हम लोग आधा दिमाग जैसे काम करेंगे, बोले अच्छा होगा? नहीं होगा। इसलिए हमने अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। किसी दूसरों को पहचानने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को पहचान नहीं सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका अनुयायी हूँ, मैं किसका चेला हूँ। केकर चेला मैं यहाँ को नहीं, अपने आप के चिन्ह की आवश्यकता है। मैं केकर आदमी यहाँ को, शैतान के आदमी की परमेश्वर के आदमी, केकर आदमी यहाँ को नहीं। देखिए हमें के क्या करे क्या आवश्यकता है, जाने की आवश्यकता है और समझे की आवश्यकता है। हर समय में हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सब कुछ के द्वारा परमेश्वर को क्या होना चाहिए, महिमा मिलना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक खोलिए और हम लोग देखते हैं कुछ लोगों से हम लोगों को उनके द्वारा क्या शिक्षा मिलती है, ठीक ना। उत्पत्ति 17 अध्याय का 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय का एक पद पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा,
बस मेरी उपस्थिति में चल, मतलब कि उसको अपने आप को सोचना है कि प्रभु परमेश्वर मेरे साथ में है, प्रभु परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, देख रहा है ना। इसीलिए कहता है, वो कै वर्ष का था, 99 वर्ष का था, और थोड़ा सा के लिए 100 नहीं पहुंचा था। वैसे पहले के लोग बहुत ही लंबा उम्र जीते थे, हाँ, कै 100 साल, 800 साल, 900 साल जीते थे ना। बाइबल हम लोग को सिखाती बताती है, उसी के अनुसार से हम लोग जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते हम लोग ना, इतिहास बताती है। तो अभी का जीवन हमारा बहुत ही शॉर्टकट जीवन होते जा रहा है, सब काम शॉर्टकट में करो और शॉर्टकट में ही चल जाओ, हाँ। हमारा जिंदगी शॉर्टकट में चल रहा है, क्या आप लोग मानते हैं? शॉर्टकट जिंदगी हो गया, आगे एकदम दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमसे और आपसे क्या वादा किया है, अगर तुम मेरी बात मानोगे, हमारे विज्ञान को मानेगे, तुम्हारा हड्डी हड्डी की मैं रक्षा करूंगा, तुम्हारे बीमारी से रक्षा करूंगा और तुम्हारे उम्र को बढ़ा दूंगा कहता है। इसलिए हमें उसको भूलने की आवश्यकता है क्या? नहीं भूलने की आवश्यकता है। और उसके बाद में दिन प्रतिदिन अपने आप को सिद्ध बनते जाना है। हर एक चीज में हम लोग को दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। क्या करना है? बढ़ना है। देखे हैं कोई बढ़ते बढ़ते चाहे कुछ दिन ऐसा रुक जाता है, बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, रुकने के बाद में और धीरे धीरे न्यूट्रल की ओर नीचे की ओर चला जाता है। उसके बाद में क्या हो जाते हैं? धरती में घुस जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं ना होता है। बढ़ते 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 एक ऐसा जगह चला जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे घटते क्रम में चल जाते हैं। घटते क्रम जाते जाते हम सीधे सीधे वहीं पर धरती में खड़ा है, वहीं घुस जाते हैं। यही है हमारा जिंदगी। तो इसलिए बढ़ते क्रम में हम लोग को कहा है, तुम हर समय अगर तुम उसके उपस्थिति में रहते हो तो उम्र को बढ़ा दूंगा, तुमको बीमारी से ठीक करूंगा, शैतान से बचाऊंगा, एक्सीडेंट से बचाऊंगा, दुर्घटना से बचाऊंगा, बीमारी से बचाऊंगा, सब चीज से बचाऊंगा। उसके वादे को हम लोग क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं। इसलिए हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। और उत्पत्ति 22 अध्याय का फिर 16, 17, 18 पढ़िए तो क्या कहता है, हम लोग को क्या सिखाता है? 16 का 22 का 16 से 18, उत्पत्ति 22। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं नीचे तुम्हें आशीष दूंगा और नीचे तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेसरबा को संग गए और अब्राहम बेसरबा में रहता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, क्योंकि हमको और आपको बचाने के लिए। और जो उन्होंने क्या किया है? शपथ खाया है। शपथ खाना जानते हैं? और जगह कहता है कि तुम किसी का, धरती का, चाहे कोनो चीज का क्या नहीं खाना? शपथ नहीं खाना। नहीं खाया है? कहा है कि नहीं कहा? लेकिन प्रभु परमेश्वर शपथ खाया है। कहता है क्या शपथ खाया है? शपथ खाया और बोला है कि तुम्हें मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। क्या उसका शपथ झूठा जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए हमें उसके
उसके जो शपथ खाए हुए को याद करना है, हमको चलना है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हर एक जन के जीवन में कमी घटी है, चाहे जो कुछ भी होता है, तो इसलिए मती साथ साथ में कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। तुम मांगते पर पाते नहीं, ढूंढते पर मिलता ही नहीं है, करते पर मिलता नहीं है। हाँ क्या? क्योंकि आधे मन से तुम मांगते हो। क्या कहता है? मतलब आधे मन मतलब तुम्हारा मतलब ये क्या कहता है? भरोसा नहीं है। क्या? भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे पूर्ण संपूर्ण भरोसा रख के हमको कुछ भी कार्य करने, पूरा आशा के साथ में, संपूर्ण भरोसा के साथ में, परमेश्वर के साथ में मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो कहाँ है? वो जरूर करने के लिए तैयार है, और हम उसका बात को सुनते हैं और मानते हैं और चलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत दयालु है आपके लिए और मेरे लिए। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे मतलब प्रभु परमेश्वर उपाय करने वाला प्रभु परमेश्वर है हमारे लिए और आपके लिए। उपाय करने वाला प्रभु परमेश्वर उपाय कर रहा है, उपाय किया है। प्रभु परमेश्वर हमको और आपको एक जन को बुला करके, अलग करके, हर एक जैसे पाप के कीचड़ से, शैतान के फंदा से, एक जन से हमको निकाल लाया है। उस चीज़ को हमको नहीं भुलाने की आवश्यकता है। हमको और आपको एक व्यक्ति क्या बनाया है? नया बनाया है। नहीं बनाया है? बनाया है। नया कपड़ा पहनने से कैसा लगता है? नहीं लगता है अच्छा। इस प्रकार हमको अब आपको जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उस समय पुराने पापों को मानते हैं, पुराने पापों को पानी में दफना देते हैं। उसको दफनाने के बाद में वो वापस ऊपर आते हैं, उनके जीवन में इतना आनंद, इतना खुशी, इतना चैन अनुभव कर किए होंगे आप लोग। नहीं किए हैं? जब बपतिस्मा लिए उस समय किए कि नहीं? उसके बाद में हम लोग फिर धीरे 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 हमारे जीवन में, हमारे चाल के द्वारा, हमारे बोली वचन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा धीरे 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 धब्बा आने लगता है। विश्वास में भी धब्बा कुछ आने लगता है, नज़रों में कुछ धब्बा आने लगता है। उसका महिला जाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद में वो खुशी भी, वो आनंद भी हमारे जीवन से धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होने लगता है। अपने जीवन को देखिए, होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, इसलिए हमें उस प्रभु यीशु मसीह को, हमको और आपको हर समय नहीं भुलाने की आवश्यकता है। उसके वादे जो किए हैं हमारे लिए, उस वादा को भी हमें नहीं भुलाने की आवश्यकता है। क्या कहे थे उस समय? क्या कहे थे? मैं तुम्हारे साथ में जीवन भर चलूँगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तुम्हारे साथ में रहूँगा, जो जो आज्ञाएं हैं उसको क्या करूँगा? मानूंगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं, उसके आज्ञाओं को भूल जाते हैं, विश्वास में कमी हो जाता है। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा होता है, तो हमें उस वचन को याद करते रहना है, ऊपर बाइबल वचन को याद करते रहना है। उस और हमको और आपको मतलब सप्ताह में एक बार होता है चर्च हमारे लिए, तो सप्ताह बहुत लंबा हो जाता है। सप्ताह में एक साथ मिलते हैं, तो इस सप्ताह को हमको और आपको वो क्या करने का आवश्यकता है? वो सप्ताह को मतलब हमको कभी खाली नहीं जाने देना है। परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है। वचन बहुमूल्य है। यही वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने आकाश को, पृथ्वी को, सब कुछ को बनाया है, वचन के द्वारा। वही वचन के द्वारा अभी जो कुछ हो रहा है, वो वचन से ही हमारे लिए हो रहा है, हमारे लिए सीखने के लिए, चलने के लिए, हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो हम सब
लाभान्वित होते हैं। क्या पाते हैं? लाभ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लाभ पाते हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परखे हुए लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? देखे हुए लोग हैं। तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार भी दिखाया, किसी को बीमारी से चंगाई किया, जो कुछ भी किया हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा किसी के साथ में वो वैसे हुआ है। लेकिन उस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं? धीरे 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 उसको भी भूल जाते हैं। हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मैं बचाऊंगा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबों को